हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी में। वर्ग 3 चयन परीक्षा की इस सीरीज में प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था सामाजिक विज्ञान यूनिट 17 की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक है क्लाइमेट यानी जलवायु। आज के सभी क्वेश्चन जो है जलवायु पर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव? तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग इंडियाज क्लाइमेट? तो भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है मानसून। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड? तो भारत का मानक समय निर्धारित होता है 82 डिग्री 30 मिनट से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय मानसून मुख्य रूप से किस कारण से बनता है? द इंडियन मानसून इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू? तो भारतीय मानसून मुख्य रूप से बनता है स्थल एवं जल का तापीय अंतर के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? व्हेन डज द साउथ वेस्ट मानसून एंटर इंडिया? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है जून के महीने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? विच स्टेट रिसीव्स द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट इन इंडिया? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व मानसून भारत में वर्षा कब लाता है? व्हेन डज द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया? तो उत्तर पूर्व मानसून भारत में वर्षा लाता है अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में मुख्य वर्षा किस मानसून से होती है? तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम? तो तमिलनाडु में मुख्य वर्षा होती है उत्तर पूर्व मानसून से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चेरापूंजी लोकेटेड? तो चेरापूंजी है मेघालय राज्य में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया? तो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लेह लद्दाख को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक कौन सा है? विच फैक्टर मोस्ट इफेक्ट्स नेचुरल वेजिटेशन? तो प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक है जलवायु, क्लाइमेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश क्षेत्र किस वनस्पति से आच्छादित है? मोस्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? तो भारत का अधिकांश क्षेत्र जो है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से आच्छादित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन इंडिया? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? विच नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन एराइड रीजन? तो शुष्क क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है वह है कांटेदार झाड़ियां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन डेजर्ट सॉइल? तो रेगिस्तानी मिट्टी में मुख्य रूप से फसल उगाई जा सकती है बाजरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है?
ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप? तो भारत में काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी किस नदी घाटी में पाई जाती है? एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड मेनली इन विच रिवर वैली? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू? तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गन्ना उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? विच सॉइल इज सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टीवेशन? तो गन्ना के उगाने के लिए काली मिट्टी ब्लैक सॉइल उपयुक्त है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मार्सी सॉइल इज ऑल्सो नोन एज? तो दलदली मिट्टी को और दूसरे नाम से जाना जाता है पिट मिट्टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? व्हेन आर खरीफ क्रॉप्स सोन इन इंडिया? तो भारत में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून से जुलाई के बीच में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? व्हेन आर रबी क्रॉप्स सोन इन इंडिया? तो भारत में रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जायद फसल कौन सी है? विच इज अ मेजर जायद क्रॉप इन इंडिया? तो भारत की प्रमुख जायद फसल है तरबूज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वेयर डज इंडिया रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया? तो भारत में सबसे शुष्क स्थान है राजस्थान का जैसलमेर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रॉपिकल डिसियोसस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और दूसरा नाम है सदाबहार वन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक किस प्रकार के वन में पाया जाता है? टीक इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो टीक पाया जाता है पर्णपाती वनों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर कॉनिफोरस फॉरेस्ट मेनली फाउंड? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से हिमालय में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में गंगा का मैदान किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर विच क्रॉप? तो भारत में गंगा का मैदान प्रसिद्ध है गेहूं की फसल के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चाय की खेती भारत में कहाँ प्रमुख रूप से होती है? टी कल्टीवेशन इन इंडिया इज मेनली इन? तो चाय की खेती भारत में होती है असम एवं दार्जिलिंग में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कॉफी की खेती भारत में कहाँ होती है? वेयर इज कॉफी मेनली ग्रोन इन इंडिया? तो भारत में कॉफी की खेती होती है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धान की फसल को किस प्रकार की भूमि चाहिए? राइस क्रॉप रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ लैंड? तो धान की फसल को भूमि चाहिए होती है दलदली जलोढ़ भूमि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? तो भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में किस मौसम में बोई जाती है?
ग्राउंडनट इज मेनली ग्रोन इन विच सीजन इन इंडिया? तो मूंगफली भारत में खरीफ, रबी, जायद सभी में बोई जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? विच क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? तो कपास की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख दलहनी फसल उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? तो भारत का प्रमुख दलहनी फसल उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसल कौन सी है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप इन इंडिया? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है सोयाबीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से जुड़ी थी गेहूं की फसल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानसून की विफलता से भारत किस फसल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? विच क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मानसून फेलियर इन इंडिया? तो मानसून की विफलता से भारत में सर्वाधिक धान की फसल पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत में सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मसाले किस राज्य में उत्पन्न होते हैं? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया? तो भारत में सर्वाधिक मसाले उत्पन्न होते हैं केरल राज्य में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? विच स्टेट इज ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द राइस बोल? तो भारत का छत्तीसगढ़ राज्य धान का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत के किस हिस्से में सबसे अंत में पहुंचता है? विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द मानसून लास्ट? तो मानसून भारत के गुजरात राज्य में सबसे अंत में पहुंचता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की वापसी कब होती है? व्हेन डज द मानसून रिट्रीट इन इंडिया? तो भारत में मानसून की वापसी होती है सितंबर से अक्टूबर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में वर्षा भारत में मुख्य रूप से किस कारण होती है? विंटर रेनफॉल इन इंडिया इज मेनली ड्यू टू? तो शीत ऋतु में वर्षा भारत में मुख्य रूप से होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्लाइमेट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्नों की सीरीज पसंद आ रही हो। अगर यह सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।